हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज मैं लेकर के आ गया मॉक टेस्ट 4। और जो भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा उसके अंदर जो भी मिस्टेक हो रही होंगी उन सारी गलतियों पे विशेष ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि वो गलती कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नेम। इसकी पूरी सीरीज हमने आपको याद करा रखी है, अगर आपको याद हो। अनिल अनियम 101 मेंडेलिवियम, अनिल ट्राइयम 103 लॉरेंसियम। याद कराया था बेटा, आप याद करिए। मेंडल नो लॉ, रदरफोर्ड डूब गया समुद्र में, ठीक है। बोर हंस मत, ड्रामा स्टेडियम में रोज मजेदार, ड्रामा स्टेडियम में रोज मजेदार, ठीक है ना। फिर उसके बाद कपूर नाना फ्लाइट से मास्को गए, लीवर 3 ऑर्गन के बराबर, पूरा राइम हमने आपको बताया था। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा, अन अन अनियम यानी 111 रोंटेजिनियम होता है, यानी कि इसका आंसर जो है सी वाला आपका, देखिए अन अनियम रोंटेजिनियम होता है, यानी सी वाला आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। देखिए बेटा, जब आप इसके वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। इसको अगर आप लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर सपोज आप यहां पर एक कंपोनेंट को हटाकर लिखना चाहते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, दैट इज इक्वल टू पी एस, ठीक। अब उसके बाद जो है यहां से जब आप उठाते हो तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ये होता है। और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब इसी इक्वेशन को जो है आप इस इक्वेशन से क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। यानी यहां पे आपको मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी दैट इज इक्वल टू 52, और पी नॉट बी की वैल्यू मिलेगी 114। पी नॉट बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा तो पी नॉट ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 166। तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। द मिक्सचर विच शो द पॉजिटिव डेविएशन, आंसर डी इथेनॉल एंड एसीटोन। आप जानते हैं पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है। पॉजिटिव डेविएशन में बेटा हम लोग कहते हैं कि जहां पे इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होती है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहले वेपर प्रेशर हमारा कम होता है, बाद में वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। आंसर इज डी। स्टेटमेंट दिया जिंक और कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फेट और कॉपर में जा रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं जिंक जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। स्टेटमेंट 1 सही है। इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। एक बात देखो बेटा, हमने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल CH3OH दिस इज 0.5। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो गया, 0.5। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 1 मोल सोल्यूशन है तो उसमें 0.5 मोल जो है वो मिथेनॉल के हैं और 0.5 मोल जो है वो वाटर के हैं। तो यहां से हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देन वेट ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल, यानी 0.5 into 32। In the same way, mole of water is equal to weight of water upon molecular mass of water. Then weight of water is equal to mole of water into 18. Then 0.5 into 18 is equal to 9, और ये आ जाएगा 16। अब आप निकालना चाहते हैं इसका वेट परसेंट, वेट परसेंट आप मिथेनॉल का निकालना चाहते हैं तो 16 अपॉन 16 प्लस 9 इंटू 100, और यहां से आ जाएगा 64%। 58 का आंसर जो है वो सी है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60, आपको सबका वेट दिया है, मोल निकालना है। 28 डिवाइडेड बाई 4, 46 डिवाइडेड बाई 23, 60 डिवाइडेड बाई 40, 27 डिवाइडेड बाई 27, 60 का आंसर आपको मिल जाएगा डी। कंपाउंड विथ सो मेटामेरिज्म, ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन हो चुका है बेटा। The order of reaction can have the fractional value. The order of reaction cannot be written by the balance equation. ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं 63 का आंसर जो है बी है। बोथ एसर्जन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्जन एसर्जन। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी रिटन फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल क्यों है, इसका रीजन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। 63 का आंसर बी है। फिर आ जाते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट। हाँ, विच ऑब्जर्वेशन, पहले एक चीज छोटी सी बात समझ लीजिए हमारी। हमने जैसे बोला बेटा कि जैसे हमारा डेल्टा पी होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पी नॉट माइनस पी एस, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन प्रेशर ऑफ solution in the same way delta TB is equal to TB minus T naught B. This is colligative property. Colligative property directly proportional to boiling point of solution. In the same way delta TF is equal to T naught F minus TF. This value is constant. अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब ये है कि colligative property inversely proportional to freezing point of सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये तीन चीजें हैं। अब अगर हम लोग देखें तो BaCl2 और NaBr में इसके नंबर ऑफ आयंस क्या है, ज्यादा। इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, ज्यादा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ज्यादा हो गई तो वेपर प्रेशर इसका क्या हो गया, कम। ठीक है ना, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, 0.5 m NaBr हैज द हायर वेपर प्रेशर, बात सही है। प्योर वाटर फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए बेटा 66 का जो आंसर होगा वो है डी, फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल सही है। 66 और 67 आपको देखना एरिया अंडर कर्व, यहां पे एरिया ज्यादा है, 67 का आंसर ए है। हम लोग कहते हैं बेटा इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पर देखिए के पर सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो टेम्परेचर जो डिपेंड करता है, बाकी कहीं भी के किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो के विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस। हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए हम लोग कहते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वैल्यू नेगेटिव रहे और ये वैल्यू पॉजिटिव रहे तो ये हमेशा हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी डेल्टा एच की वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एस हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए इनके हिसाब से हम देख रहे हैं, हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो जैसे मान लीजिए डेल्टा एच अगर हम पॉजिटिव किए, ठीक है ना, डेल्टा एच क्या किए हैं, पॉजिटिव, और इसको हमने कर दिया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलके हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसको हम लोग नेगेटिव करते हैं और इसको भी नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए बेटा 74 में हम लोग को देखना पड़ेगा। 74 में अगर देखते हैं तो सपोज अगर बेटा हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं और डेल्टा एस पी पॉजिटिव करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव में ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तब स्पॉन्टेनियस होगा, यानी टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, डेल्टा एच। आंसर बी इज करेक्ट। 75 ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन यहां दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है। सॉल्ट ब्रिज एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, उसके बाद चार्ज को न्यूट्रलाइज करना और जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करना। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ होता है, सही होता है, इफिशियंसी भी है। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल, अगर मान लीजिए हम जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं हमेशा। तो मान लीजिए हमने लिखा ई एम प्लस से एम, ठीक है, और उसके बाद ई नॉट एम प्लस से एम माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 अपॉन एम प्लस आयन। इस एम प्लस को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये वैल्यू जो हमें आई है ये प्लस हो जाएगी 0.059 बाई एन लॉग एम प्लस, यानी ये सी वाला जो है वो गलत है। चलिए
द स्पीसीज विच इज रेडियस लेस देन नियॉन, नियॉन से छोटा कौन होगा, नियॉन से बड़ा तो आपका फ्लोरीन है, ठीक है ना, लेस देन नियॉन, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम, अगर इन सभी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा देखिए O-2 है, F-1 है, फिर नियॉन है, फिर उसके बाद जो है वो आपके आएंगे मैग्नीशियम। अगर इन आयंस की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम से बड़ा कौन होता है, पोटेशियम, तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। इसमें अगर ध्यान से आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। 83 में आप देखिए यहां पे सिल्वर है, तो सिल्वर का क्या हो रहा है, यहां पे सिल्वर का यहां पे रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। अब वो ऑप्शन चूज करिए जहां पे एक ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो, रिडक्शन। तो बी वाले में देखिए H2 से H+ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन, आंसर बी इज करेक्ट। 84 डायामैग्नेटिक नेचर का कौन है, इसके अंदर हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, आंसर जो है वो डी है। कॉम्प्लेक्स CONS3SO4Br, अगर इसके अंदर AgNO3 डाल देंगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इसके अंदर BaCl2 डाल देंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिए 87 की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा K = 1/r × L/A। R की वैल्यू यहां दी हुई है और L/A यहां दिया है, K निकल जाएगा। फिर लैम्डा m = 1000 K अपॉन मोलैरिटी, K की वैल्यू यहां रखेंगे, मोलैरिटी आपको यहां दिया है, फिर आंसर यहां से निकल जाएगा बेटा, और आंसर इसका मिल जाएगा आपको 87। 87 का आंसर है बी। चलिए 87 का आंसर बी है, 88 हो गया, 89 में हम लोग आते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहां पे ना ऐसी वैल्यू चूज करिए जो दो बराबर हो, जैसे ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक। तो हम लोग 1/, करते हैं 4, हम लोग यहां पे डिवाइड करते हैं 1/4। तो यहां पर देखिए ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए 2/8 को लेते हैं और 8/64 को यहां लेते हैं, इसके ऊपर पावर अगर हमने रख दिया y और इसके ऊपर कुछ भी रखा तो ये आ गया 1/4 और ये आ गया 1/8, ठीक है, और ये है y। तो एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं 1/2y, ठीक, और यहां पर 1/2 हम क्या लिख दिए, 3, तो 2y = 3, देन y = 3/2। तो देखिए एक पावर तो हम 3/2 निकाल लें, यहां पे हो गया। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के अलावा हम दूसरे इक्वेशन को अब उठाते हैं जहां से हमारा काम चल जाए। तो हम लोग किस इक्वेशन को उठाएं, इसी तरह बेटा जैसे मान लीजिए एक वैल्यू तो निकल गई, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को उठाइए, तो ये वैल्यू हमारी सेम हो गई, ये हो गया 2/9 और इसको, यानी इन दोनों को डिवाइड करिए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसके लास्ट में आप किसी भी इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 89 का आंसर जो है आ जाएगा डी। चलिए देखिए यहां पर जो है A4 to A3 B3 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, आंसर जो है वो डी है। 92 बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो सी है, ठीक है। 94 में सबसे पहले आप देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन। तो E0 सेल = E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन दिया, ऑक्सीडेशन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.09। अब E0 सेल यहां पे आ गया, तो E0 सेल = 0.059/n log Kc। अब E0 सेल यहां रख दीजिएगा, Kc निकाल लीजिएगा, 10⁻32 आ जाएगा, आंसर बी, ठीक है। 96 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, K = 2.303/t log A0/AT। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू जो है 0.1 है, ये 0.005 है,
ठीक है, डिक्रीज फ्रॉम पॉइंट टू दिस, और ये वैल्यू कितनी है 40, यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, k की वैल्यू निकालने पर जो है बेटा ये है 96, 96 का आंसर आ जाएगा डी। 97, 98, 99, 100, और यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा कि जो s और डेल्टा s दोनों होते हैं, एस टी बराबर होता है 0 to 2 ns dt अपॉन टी, या डेल्टा s बराबर dq अपॉन dt, यानी दोनों जो होते हैं ना s और डेल्टा t टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चन के डिस्कशन। ऐसे ही बेटा आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। फिर आप लोग की जो भी गलतियां हो रही हैं उसको क्लियर करते रहिए, और आगे भी अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो आप यहां आकर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।